नमस्ते। मैं दीपक कुमार राव स्वागत करता हूँ आपका श्याम पैरामेडिकल की ऑनलाइन क्लासेस के अंदर। कैसे हो आप सभी? अपन पढ़ रहे थे मेंस्ट्रुअल साइकिल, जिसके अंदर अपन ने उसके डेफिनेशन के बारे में चर्चा कर ली थी। और आज जो चर्चा करने वाले हैं वो अपन करेंगे उसके रिलेटेड डिसऑर्डर के बारे में कि कौन कौन से मेंसेस के डिसऑर्डर देखने को मिलते हैं। तो अपन स्टेप बाय स्टेप चर्चा करते हैं। बने रहिए श्याम पैरामेडिकल के साथ में। आपको बेहतरीन से बेहतरीन कंटेंट देंगे यहाँ पर। आया क्वेश्चन में, तो आज अपन पढ़ते हैं एबनॉर्मलिटीज या डिसऑर्डर ऑफ मेनस्ट्रुअल साइकिल। आया आपको समझ में? आज अपना जो टॉपिक रहने वाला है वो रहेगा एबनॉर्मलिटीज या डिसऑर्डर ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल। इसके अंदर कौन कौन से डिसऑर्डर है जो अपन पढ़ेंगे। इसके अंदर कौन कौन से हो सकते हैं? सबसे पहले जो डिसऑर्डर होगा वो होगा आपका एमेनोरिया। आया आपको समझ में? जो सबसे पहला डिसऑर्डर बनता है वो बनता है एमेनोरिया। सेकंड डिसऑर्डर बनता है वो बनेगा डिसमेनोरिया। आया आपको समझ में? सबसे पहला एमेनोरिया, सेकंड डिसएमेनोरिया, और जो थर्ड बनेगा वो बनेगा आपका हाइपोमेनोरिया। और जो नेक्स्ट बनेगा वो होता है हाइपरमेनोरिया। और जो नेक्स्ट डिसऑर्डर होगा वो होगा आपका ओलिगोमेनोरिया। ओलिगोमेनोरिया। आया आपको समझ में? और जो नेक्स्ट बनेगा वो होगा आपका पोलीमेनोरिया। और जो नेक्स्ट बनेगा डिसऑर्डर वो बनेगा यहाँ पर 7 नंबर पर मेनोरेजिया। मेटोरेजिया। और जो नेक्स्ट बनेगा वो बनेगा मेटोरेजिया। आया आपको समझ में? जो यहाँ पर हम डिसऑर्डर पढ़ने वाले हैं वो मेंसेस के आपके सबसे पहला एमेनोरिया, सेकंड आपका डिसमेनोरिया, और नेक्स्ट आपका हाइपोमेनोरिया, और नेक्स्ट है हाइपरमेनोरिया, और नेक्स्ट है ओलिगोमेनोरिया, और नेक्स्ट है पोलीमेनोरिया, मेटोरेजिया और मैनोमेटोरेजिया। ये आपके सबके प्रेगनेंसी के रिलेटेड डिसऑर्डर है, जिसके मेंसेस साइकिल है उसके रिलेटेड डिसऑर्डर है। अपन इसको विस्तार से पढ़ेंगे, लेकिन मैं आपको थोड़ा इसके बारे में बता देता हूँ क्या होता है, ये सुन लेना। जो एमनोरिया होगा उसके अंदर क्या हो जाएगी? एब्सेंस ऑफ मेंसेस साइकिल। आया आपको समझ में? एमनोरिया में क्या हो जाएगी? मेंसेस साइकिल एब्सेंस हो जाएगी, कुछ समय के लिए हो जाएगी। आया आपको समझ में? कुछ समय मतलब कुछ 6 मंथ तक आपके देखने को मिलेगा, वो होगा आपका एमनोरिया। परमानेंट नहीं होगी, परमानेंट का मतलब तो मीनोपॉज होता है। आया आपको समझ में? यहाँ पर कुछ समय के लिए जो मेंसेस साइकिल है वो क्या हो जाएगी? स्टॉप हो जाएगी। आया आपको समझ में? एब्सेंस हो जाएगी। और सेकंड है डिसमेनोरिया। डिसमेनोरिया का मतलब होता है पेनफुल मेंसेस साइकिल का आना। आया आपको समझ में? पेनफुल मेंसेस साइकिल का आना होता है आपका डिसमेनोरिया। क्लियर हुआ? आया आपको समझ में? और उसके बाद में अपन पढ़ते हैं किसके बारे में? हाइपोमेनोरिया और हाइपरमेनोरिया। आया आपको समझ में? यहाँ पर क्या होता है? हाइपोमेनोरिया में हाइपोमेनोरिया में क्या होगा? यहाँ पर मेंसेस साइकिल थोड़ी कम अमाउंट में देखने को मिलेगी। आया आपको समझ में? कम अमाउंट में देखने को मिलेगी। और यहाँ पर जो मेंसेस साइकिल होगी वो आपको थोड़ा ज्यादा अमाउंट में देखने को मिलेगी। आया आपको समझ में? लेकिन यहाँ पर ध्यान रखना, कम अमाउंट में देखने को मिलेगी। और मेंसेस साइकिल क्या होगी आपके? कम अमाउंट कितने 20 ml से कम देखने को मिलेगी हाइपो के अंदर। आया आपको समझ में? 20 ml से कम देखने को मिलेगी। और यहाँ पर हाइपर के अंदर जो मेंसेस साइकिल मिलेगी वो आपके आपके 80 ml से अभाव देखने को मिलेगी आपको, क्या? मेंसेस साइकिल। क्लियर है? और ओलिगोमेनोरिया, ओलिगोमेनोरिया में क्या होगा? ध्यान रखना, यहाँ पर भी आपको मेंसेस साइकिल क्या होगी? कम देखने को मिलेगी, और यहाँ पर आपको थोड़ा ज्यादा देखने को मिलेगी। ठीक है? आया आपको समझ में? यहाँ पर लेकिन मेंसेस साइकिल आपके ओली में क्या, ओलिगो में क्या होगा? जो मेंसेस साइकिल होगी यहाँ पर टाइम ड्यूरेशन का देखते हैं अपन। आपके जो ओलिगो होगी आपकी मेंसेस साइकिल जिसके अंदर, और एक पोली। आया आपको समझ में? यहाँ पर तो आपके 35 अबव 55 35 डे, 35 डे से अबव क्या होगा? यहाँ पर आपके टाइम में मेंस्ट्रुअल साइकिल आ जाएगी। समझ रहे हो ना? और यहाँ पर आपकी जो मेंस्ट्रुअल साइकिल आएगी वो आएगी
आपके 21 डेज से भीतर भीतर। आया आपको समझ में? 21 डेज के भीतर आपके मेंस्ट्रुअल साइकिल क्या हो जाएंगे, यहाँ पर रिपीट हो जाएगी। देखो यहाँ पर 21 डेज में क्या हो रहा है, 28 डेज में मेंस्ट्रुअल साइकिल आती है। आया आपको समझ में? एक हर मंथ मेंस्ट्रुअल साइकिल आती है, जिसमें पोली का मतलब क्या होता है, थोड़ा ज्यादा। तो 21 दिन में आपकी मेंस्ट्रुअल साइकिल रिपीट हो रही है, फिर नेक्स्ट 21 दिन में हो रही है। तो आपने देखा होगा यहाँ पर आपका मेंस्ट्रुअल साइकिल क्या होगी, ज्यादा आई, लेकिन क्या समय में क्या हो रही है, जल्दी आ रही है। तो जल्दी आ रही है तो ज्यादा आएगी। आया आपको समझ में? क्लियर है? और यहाँ पर ओलिगो में क्या हो रहा है, ओलिगो में क्या हो रहा है, लेट आ रही है मेंस्ट्रुअल साइकिल। आया आपको समझ में? 28 डेज मेंस्ट्रुअल का टाइम होता है हर मंथ, 35 डेज में आ रही है, तो यहाँ पर आपको मेंस्ट्रुअल साइकिल देखने को मिलेगी। वो कैसे देखने को मिलेगी, थोड़ी कम देखने को मिलेगी। आया आपको उसमें लेट आ रही है, लेट आ रही है तो कम आएगी। यहाँ पर 21 दिन में आ रही है तो ज्यादा देखने को मिलेगी। आया आपको उसमें हाइपर में क्या होगा, यहाँ पर मेंस्ट्रुअल साइकिल क्या होगा, ज्यादा देखने को मिलेगा। और हाइपो में क्या होगा, यहाँ पर कम देखने को मिलेगा। आया आपको समझ में? बैठ गया आपके दिमाग के अंदर? हाँ। एमेनोरिया का मतलब मैंने बताया था, एब्सेंस ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल। आया आपको समझ में? और डिस्मेनोरिया का मतलब मैंने बताया था आपको, पेनफुल, पेनफुल मेंस्ट्रुअल साइकिल। क्लियर है सभी के? हाँ जी। आगे अपन बात करते हैं मेटोरेजिया। मेटोरेजिया में क्या होगा, यहाँ पर जो मेंस्ट्रुअल साइकिल आएगी वो आपके, ध्यान रखना, इरेगुलर, इरेगुलर मेंस्ट्रुअल साइकिल आएगी, और आपकी आएगी ये एक्सेस अमाउंट के अंदर। इरेगुलर और एक्सेस अमाउंट के अंदर क्या होगी आपकी, मेंस्ट्रुअल साइकिल आएगी। और मैनोमेट्रोजिया का मतलब ये है आपके, ये भी इरेगुलर आएगी, और ये मोर एक्सेस अमाउंट में आएगी। आया आपको समझ में? क्लियर है? आया आपको समझ में? मेट्रोरेजिया का मतलब ये है, यहाँ पर आपके इरेगुलर आएगी। रेगुलर का मतलब है, इरेगुलर का मतलब आपके 3-4 महीने में एक बार मेंसेस आएगी। और कैसे आएगी, आपकी ज्यादा अमाउंट में आएगी। ठीक है? और ये भी क्या रहेगी, इरेगुलर आएगी, और ज्यादा अमाउंट में आपको मेट्रोरेजिया के अंदर देखने को मिलेगी। क्लियर है सभी को? आया आपको समझ में? सबसे ज्यादा देखने को मिलेगा वो मेट्रोरेजिया में देखने को मिलेगा, मेंसेस साइकिल। आया आपको समझ में? मैनोमेट्रोरिया के अंदर एक्सेस अमाउंट में देखने को मिलेगा। तो ये आपकी क्या हो गया, आपके मेंसाइकिल डिसऑर्डर हो गए, जो मैंने आपको भली बात बता दिया। अब पढ़ते हैं वन बाय वन इनके बारे में कि क्या होता है ये। एमनोरिया क्या होता है, डिसएमनोरिया क्या होता है, हाइपोमेनोरिया क्या होता है, हाइपरमेनोरिया क्या होता है, ओलिगोमेनोरिया क्या होता है, पॉलीमेनोरिया क्या होता है, मेट्रोरेजिया क्या होता है, और मैनोमेट्रोरेजिया क्या होता है। क्लियर है? देखते हैं इनके बारे में, चर्चा करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं अपन किसके बारे में, एमेनोरिया के बारे में। एमेनोरिया का मीन्स क्या होता है, एब्सेंस ऑफ मेंसेस साइकिल। आया आपको समझ में? क्लियर है? एब्सेंस हो जाना मेंस साइकिल का। ठीक है? लेकिन ये ध्यान रखना, ये कोई सिम्टम नहीं है, वो ये कोई डिजीज नहीं है, ये क्या है, सिम्टम्स है। इट इज ए सिम्टमिक डिसऑर्डर, इट इज ए सिम्टम, ये सिम्टम्स है, ध्यान रखना। एमेनोरिया सिम्टम है। जो एमेनोरिया होगा वो कब तक होगा, 6 मंथ तक होगा। आया आपको समझ में? 6 मंथ तक एमेनोरिया देखने को मिलता है। अब ये जो एमेनोरिया है, एब्सेंस हो जाएगी। जो एमेनोरिया है, ध्यान रखना, ये एमेनोरिया के भी सब टाइप होते हैं। कौन कौन से? जो एमेनोरिया होगा वो 2 प्रकार से होता है। कौन कौन सा? सबसे पहले होगा फिजियोलॉजिकल, फिजियोलॉजिकल एमेनोरिया, और सेकंड होगा आपका पैथोलॉजिकल, पैथोलॉजिकल एमेनोरिया। फिजियोलॉजिकल एमेनोरिया और पैथोलॉजिकल एमेनोरिया। फिजियोलॉजिकल का मतलब है एक नॉर्मल कंडीशन होती है, और जो पैथोलॉजिकल होती है वो आपकी एबनॉर्मल कंडीशन होती है। ये आपके कोई डिजीज से नहीं होता, ये जो पैथोलॉजिकल होता है वो डिजीज के कारण होता है। आया आपको समझ में? तो ये अपन बात की अपन ने एमनोरिया की, जो 2 प्रकार से होगा, फिजियोलॉजिकल एमनोरिया और सेकंड आपका पैथोलॉजिकल एमनोरिया। जो फिजियोलॉजिकल एमनोरिया है ये भी आपके 2 प्रकार से होगा। कौन कौन सा? ये होगा आपका सबसे फर्स्ट वाला प्राइमरी, और सेकंड होगा आपका सेकेंडरी। आया आपको समझ में? फिजियोलॉजिकल एमोनिया भी 2 प्रकार से होगा, प्राइमरी और सेकेंडरी। आया आपको समझ में?
और जो पैथोलॉजिकल होगा ये भी आपके दो प्रकार से होगा। कौन कौन सा होगा? फॉल्स फॉल्स पैथोलॉजिकल एमनोरिया, और ये होगा ट्रू पैथोलॉजिकल एमनोरिया। आया आपको समझ में? मैंने चर्चा की किसके बारे में? एमनोरिया के बारे में। तो इसमें बताया जो फिजियोलॉजिकल एमनोरिया होगा वो दो प्रकार से होगा, प्राइमरी एंड सेकेंडरी। और अपन ने पैथोलॉजिकल की बात करी तो वो भी दो प्रकार से होगा, फॉल्स एंड ट्रू। और यहाँ पर जो ट्रू है ये भी दो प्रकार से होगा। कौन कौन सा? प्राइमरी एंड सेकेंडरी। क्लियर है यहाँ सभी तक? यहाँ तक सभी क्लियर है? आया आपको समझ में? ठीक है, मैं इसको रफ कर देता हूँ और आगे पढ़ते हैं किसके बारे में? फिजियोलॉजिकल के बारे में। ध्यान रखना, सबसे पहला अपन ने कौन सा पढ़ा? एमेनोरिया पढ़ा, जिसके सबसे पहला टाइप है वो आपका फिजियोलॉजिकल। फिजियोलॉजिकल में सबसे पहला टाइप पढ़ रहे हैं अपन यहाँ पर, कौन सा? प्राइमरी। एमेनोरिया। आया आपको समझ में? जो प्राइमरी एमेनोरिया होता है क्या होगा? प्राइमरी एमेनोरिया में क्या होगा? यहाँ पर मेंसेस साइकिल क्या होगा? एब्सेंस होगा, एब्सेंस ऑफ मेंसेस साइकिल अंटिल प्यूबर्टी। आया आपको समझ में? यहाँ पर मेंसेस साइकिल क्या हो जाएगी? एब्सेंस रहेगी, कब तक? प्यूबर्टी तक। आया आपको समझ में? मतलब कहने का मतलब है यहाँ पर बिल्कुल भी मेंसेस साइकिल नहीं आएगी। आया आपको समझ में? जन्म से ही जो फीमेल होगी उसके मेंसेस नहीं आएंगे, उसे बोलते हैं प्राइमरी एमेनोरिया। ठीक है, और बात किया अपन ने किसकी? सेकंड नंबर पे था आपका सेकेंडरी एमेनोरिया। सेकेंडरी एमेनोरिया क्या होता है? यहाँ पर आपके मेंसेस साइकिल देखने को मिलेगी और उसके बाद में आपके 6 मंथ तक। कहने का मतलब ये है, फर्स्ट में तो क्या होगी? मेंसेस साइकिल अपीयर होगी, लेकिन बाद में क्या देखने को मिलेगा? आफ्टर क्या देखने को मिलेगा? यहाँ पर आपको एब्सेंस ऑफ मेंसेस साइकिल हो जाएगी। एब्सेंस ऑफ मेंसेस साइकिल। समझ में आया आपको? कहने का मतलब ये है, प्राइमरी में तो क्या हो रहा था? जब तक प्यूबर्टी स्टार्ट हो गई, प्यूबर्टी के बाद में आपको मेंसेस साइकिल देखने को मिलती है, लेकिन यहाँ पर बिल्कुल भी मेंसेस साइकिल देखने को नहीं मिलेगी। प्यूबर्टी स्टार्ट हो जाएगी, प्यूबर्टी तक बिल्कुल मेंसेस साइकिल नहीं आएगी। और सेकेंडरी में क्या होगा? स्टार्टिंग में तो मेंसेस साइकिल रहेगी, लेकिन बाद में क्या हो जाएगा? ये क्या हो जाएगी? एब्सेंस हो जाएगी। अब ध्यान रखना, जो सेकेंडरी एमेनोरिया है वो किस कारण बस हो सकता है? तो यहाँ पर एग्जाम्पल में बात कर सकते हैं अपन, किसी महिला को क्या हो गया? प्रेगनेंसी हो गई। आया आपको समझ में? या फिर कोई महिला क्या है? लैक्टेशन है। समझ रहे हो ना? किसी को महिला को क्या हो गया? अबॉर्शन हो गया। या फिर किसी महिला को, ध्यान रखना, मीनोपोज हो गया। आया आपको समझ में? तो अपन ने बात करी किसके बारे में? सेकेंडरी एमेनोरिया के बारे में। यहाँ पर स्टार्टिंग में मेंसेस आता है, लेकिन बाद में मेंसेस साइकिल रुक जाती है। किसी कारण रुक जाती है? या किसी महिला को प्रेगनेंसी हो गई, आपने देखा प्रेगनेंसी में महिला प्रेग्नेंट हो जाती है तो उसके क्या हो जाता है? एमेनोरिया रहता है। कुछ समय तक क्या हो जाएगा? उसके मेंसेस साइकिल रुक जाएगी। और लैक्टेशन में जो महिला दूध पिलाती है उसे बोलते हैं लैक्टेटिव मदर। आपने देखा होगा लैक्टेशन में भी क्या होगा? लैक्टेशन में क्या होता है? प्रोलैक्टिन का लेवल बढ़ता है। किसका? प्रोलैक्टिन। जो प्रोलैक्टिन हार्मोन होता है उसका लेवल बढ़ता है। ये लेवल बढ़ेगा तो ये सप्रेस करेगा किसको? ये करेगा एफएसएच को और एलएच को। आया आपको समझ में? किसको करेगा सप्रेस? ये एफएसएच को, एलएच को। एफएसएच और एलएच को सप्रेस कर रहा है प्रोलैक्टिन। तो ध्यान रखना, आपको सेकेंडरी एमेनोरिया देखने को मिल सकता है। और प्रेगनेंसी में क्या होता है? प्रेगनेंसी में क्या होगा? आपके जो दो हार्मोन होते हैं, एस्ट्रोजन एस्ट्रोजन और सेकंड होगा आपका प्रोजेस्टेरोन। एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन हॉर्मोन्स क्या करते हैं? ये आपके बढ़ते हैं किसके अंदर? प्रेगनेंसी के अंदर। तो आपने, मैंने बताया था जब आपको इससे पहले वाली क्लास में पढ़ाया था कि जो एस्ट्रोजन होता है वो क्या करता है? नेगेटिव फीडबैक देता है किसको? एफएसएच को। तो वो फॉलिकल्स तैयार नहीं करेगा। फॉलिकल्स तैयार नहीं करेगा तो नेगेटिव फीडबैक के कारण क्या होगा? वहां पर प्रेगनेंसी होगी। आया आपको समझ में? क्लियर हुआ? प्रेगनेंसी नहीं होगी नेगेटिव फीडबैक में,
तो जैसे मैंने बताया प्रेगनेंसी, तो इसमें क्या होगा, आपको एमनोरिया देखने को मिल सकता है। लैक्टेशन में क्या बताया, प्रोलैक्टिन का लेवल बढ़ेगा। लैक्टेशन मदर उसे बोलते हैं जो दूध पिलाने वाली महिला होती है, ब्रेस्ट फीडिंग करवाती है, उसे लैक्टेटिंग मदर बोलते हैं। इसके अंदर भी क्या होगा, आपने देखा होगा 6 महीने तक, 3-4 महीने तक आपको क्या होगा, एमनोरिया देखने को मिलता है। और अबॉर्शन में क्या होंगे, जो फोलिकल्स होते हैं वो मैच्योर वो क्या हो जाते हैं, फोलिकल्स होंगे, कौन, आपके फोलिकल्स, वो क्या हो जाएंगे आपके यहाँ पर डेस्ट्रॉय हो जाते हैं फोलिकल्स, किसके अंदर, अबॉर्शन के अंदर। इसलिए क्या होगा, यहाँ पर एमनोरिया देखने को मिलेगा। और मीनोपॉज तो आप जानते हो, मीनोपॉज में क्या होता है, परमानेंट मेंसेस साइकिल का क्या हो जाना, स्टॉप हो जाना, उसे बोलते हैं मीनोपॉज। क्लियर हुआ सभी के, आया आपको समझ में। तो अपन ने चर्चा करी किसके, एमनोरिया के फिजियोलॉजिकल कंडीशन के अंदर। अपन ने पढ़ा किसके बारे में, प्राइमरी के बारे में और सेकेंडरी के बारे में। क्लियर है सभी के। अब पढ़ते हैं नेक्स्ट किसके बारे में, पैथोलॉजिकल के बारे में। जो नेक्स्ट एमेनोरिया होगा वो सेकंड टाइप होगा यहाँ पर आपका, कौन सा, पैथोलॉजिकल कंडीशन। मैंने आपको बताया था जो फिजियोलॉजिकल होगी वो नॉर्मल होगी, और जो पैथोलॉजिकल होगी वो आपके कोई डिजीज कंडीशन के अकॉर्डिंग होगी। किसके होगा, ड्यू टू एनी डिजीज कंडीशन, डिजीज कंडीशन के आधार पे होगी कौन सी, आपकी पैथोलॉजिकल एमेनोरिया। और अपन ने बात कर दी जो पैथोलॉजिकल एमेनोरिया होगा वो कितने प्रकार से होगा, 2 प्रकार से होगा। सबसे पहला कौन सा था, फॉल्स फॉल्स पैथोलॉजिकल एमेनोरिया, और सेकंड था आपका ट्रू पैथोलॉजिकल एमेनोरिया। तो अपन चर्चा करते हैं किसके बारे में, फॉल्स एमेनोरिया के बारे में। ध्यान रखना फॉल्स में क्या होगा, फॉल्स में क्या होगा, ध्यान रखना फॉल्स में क्या होगा, यहाँ पर आपके एमेनोरिया होगा किस कंडीशन में होगा, यहाँ पर क्या किस हालात में हो सकते हैं एमेनोरिया, या तो क्या होगा आपके कोई क्रिप्टोमेनोरिया हो गया, क्या हो गया, क्रिप्टोमेनोरिया हो गया, समझ रहे हो क्या, या फिर आपके जो वेजाइनल कैनाल है उसमें कोई ओबस्ट्रक्शन हो गया, समझ रहे हो क्या, आया आपको समझ में। क्रिप्टोमेनोरिया हो गया, वैजानिक ओबस्ट्रक्शन हो गया, या फिर कोई एसरमान सिंड्रोम हो गया। आया आपको समझ में। तो उस कंडीशन में क्या हो सकता है, आपके फाल्स पैथोलॉजिकल एमनोरिया देखने को मिल सकता है। अब मैंने बताया इसमें क्रिप्टोमेनोरिया, क्रिप्टोमेनोरिया का मतलब क्या है, आपके जो सिम्टम्स तो क्या किसके आधार पे आएंगे, आपके मेंसेज के, लेकिन क्या होगा, वो जो मेंसेज होगा वो वेजाइना के थ्रू बाहर नहीं निकल पाएगा। आया आपको समझ में, वेजाइना के थ्रू बाहर नहीं निकल पाएगा, उसे बोलते हैं क्रिप्टोमेनोरिया। तो आपने देखा होगा यहाँ पर क्या हो रहा है, एमनोरिया हो रहा है। एमनोरिया मैंने क्या बताया कि मेंसेस लाइक सिम्टम तो आ रहे हैं अंदर, लेकिन आपके जो वेजाइना है उसके द्वारा बाहर नहीं निकल पा रहा, कौन, आपकी ब्लीडिंग, जो मेंसेज है बाहर निकल पा रहा, तो उसको बोलेंगे अपन क्रिप्टोमेनोरिया। तो ध्यान रखना ये कौन सी है, फॉल्स पैथोलॉजिकल एमेनोरिया है। क्लियर हुआ, आया आपको समझ में। और यहाँ पर इनपरफोरेट हाइमन, अगर हाइमन इनपरफोरेट है तो उसके कारण भी आपके क्या देखने को मिल सकता है, फॉल्स पैथोलॉजिकल एमनोरिया देखने को मिल सकता है। हाइमन का मतलब देखा होगा आपने, जो वेजाइना के ऊपर एक छोटी छोटी सी झिल्ली होती है उसे बोलते हैं अपन क्या, हाइमन। आया आपको समझ में। और ये हाइमन आपकी ब्रेक हो सकती है किसके द्वारा, कोई कोई लड़की एथलेटिक्स है, एक्सरसाइज करती है, योगा करती है, एक्सरसाइज करती है, या स्पोर्ट्स के अंदर है, आया आपको समझ में, बाइसिकल चलाती है, तो उस महिलाओं के अंदर आपके जो हाइमन है वो क्या हो सकता है, आपका ब्रेक हो सकता है, या फिर सेक्सुअल इंटरकोर्स के द्वारा हाइमन क्या होता है, ब्रेक होता है। क्लियर है। अगर किसी का इनपरफोरेट हाइमन इनपरफोरेट है तो उस कंडीशन में क्या हो सकता है, आपके एमनोरिया देखने को मिल सकता है, क्योंकि वो झिल्ली है किसके ऊपर, वेजाइना के ऊपर जो हाइमन है उसे झिल्ली बोलते हैं, वो झिल्ली क्या हो रही है, बिल्कुल वो ऊपर कोई भी स्पोर नहीं हो रहा, उसके अंदर इनपरफोरेट है, तो ध्यान रखना उसके अंदर क्या हो सकता है, वो एमनोरिया देखने को मिल सकता है। फिर अपन ने बताया एसरमान सिंड्रोम, एसरमान सिंड्रोम का मतलब होता है यूट्रस के अंदर कोई जाले वाले बन जाना, आपको समझ में, यूट्रस के अंदर जाले बन जाना वो होता है आपका एसरमान सिंड्रोम। तो इसके कारण भी क्या हो सकता है, आपको एमनोरिया देखने को मिल सकता है। कौन सा एमनोरिया, आपके पैथोलॉजिकल वाला, फॉल्स पैथोलॉजिकल एमनोरिया आपको देखने को मिल सकता है। क्लियर हुआ। क्रिप्टोमेनोरिया हुआ तो आपके मेंसेज बाहर नहीं आएंगे। क्लियर है। सर्जरी के द्वारा इसको क्या करना पड़ता है,
बाहर करना पड़ता है मैसेज को, क्रिप्टोमेमोरिया को सही करना पड़ता है। क्रिप्टो का मतलब छिपा हुआ, तो अंदर मैसेज होंगे लेकिन वो बाहर नहीं आएंगे, बाहर आएंगे विजन के थ्रू। मैंने आपको डेफिनेशन बताया था, उसे क्या बोलेगा अपन, मैसेज साइकिल बोलेंगे। क्लियर है? तो ये आपके कौन सा हो गया, फॉल्स आपके क्रिप्टो मेनोरिया हो गया। ठीक है, फिर अपन ने पढ़ा था किसके बारे में, ट्रू के बारे में। ये ट्रू भी दो प्रकार से था, एक तो था आपका कौन सा, प्राइमरी, और सेकंड था आपका सेकेंडरी। समझ रहे हो ना? ट्रू भी दो प्रकार से था, कौन कौन सा, प्राइमरी एंड सेकेंडरी। ठीक है, यहां पर क्या होगा, एब्सेंस ऑफ मेंसस साइकिल होगी। प्राइमरी में क्या होगा, एब्सेंस ऑफ मेंसस साइकिल कब तक होगा, आफ्टर आफ्टर प्यूबर्टी। समझ रहे हो ना? प्यूबर्टी में क्या, आपके 16 साल। मैंने आपको बताया था, जो मेंसेस जो प्यूबर्टी का टाइम होता है, मेंसेस साइकिल का टाइम होता है, वो आपके कितना होगा, 15-16 साल तक रहेगा। ठीक है, रेंज में मैंने बताया था 10 से 16 ईयर। क्लियर हुआ? तो आपके क्या हो जाएगा, प्राइमरी में एब्सेंस ऑफ मेंसेस साइकिल आफ्टर प्यूबर्टी। प्यूबर्टी के बाद में अगर मेंसेस नहीं आ रहे, तो वो कंडीशन कौन सी हो गई, आपके पैथोलॉजिकल कंडीशन हो गई, कोई डिजीज के कारण नहीं आ रहे। आया आपको समझ में? अब देखो समझो किन कारण वर्ष हो सकता है ये पैथोलॉजिकल, जो प्राइमरी ट्रू प्राइमरी एमनोरिया हो सकता है, वो किन के कारण हो सकता है, देख लो यहाँ पर। इसके एग्जाम्पल पढ़ते हैं अपन। या तो आपके क्या हो रहा है, जो हॉर्मोन्स है वो अच्छी तरह नहीं बन रहे, हॉर्मोन्स आपकी बॉडी में, हॉर्मोन्स है वो अच्छी तरह नहीं बन रहे, या फिर क्या नहीं हो रहा, आपकी लेट प्यूबर्टी है, लेट प्यूबर्टी। इन कंडीशन में आपको क्या देखने को मिल सकता है, आपका प्राइमरी प्राइमरी ट्रू पैथोलॉजिकल एमोरिया देखने को मिल सकता है। एक तो हार्मोन कंप्लीट रूप से नहीं बन रहे, जो हार्मोन आपके कौन से, एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन। ठीक है, और लेट प्यूबर्टी, अगर प्यूबर्टी किसी में लेट आ रही है, लेट आ रही है, तो उसमें भी क्या हो सकता है, आपका प्राइमरी एमोरिया देखने को मिल सकता है। कौन सा, ट्रू पैथोलॉजिकल एमोरिया। क्लियर हुआ सभी के? आया आपको समझ में? अब बात करते हैं किसके बारे में, सेकेंडरी के बारे में। ध्यान रखना, किसके बारे में, सेकेंडरी के बारे में। सेकेंडरी एमनोरिया में क्या होता है, सेकेंडरी एमनोरिया में क्या होगा, यहाँ पर आपके स्टार्टिंग में तो क्या होगा, मेंसेज होगा, स्टार्टिंग में तो मेंसेस साइकिल आएगी, लेकिन बाद में आपके क्या हो जाएगा, जो मेंसेस साइकिल है वो स्टॉप हो जाएगी। आया आपको समझ में? स्टार्टिंग में तो मेंसेस साइकिल आपको अपीयर रहेगा, लेकिन बाद में क्या हो जाएगा, बाद में क्या हो जाएगा, आपके मेंसेस साइकिल स्टॉप हो जाएगी। किस कंडीशन में हो जाएगी, ध्यान रखना। ये पर जो कंडीशन होगी, वो कौन कौन सी कंडीशन होगी, यहाँ पर आपको हो सकता है, यहाँ पर आपको हो सकता है यूटेराइन फाइब्रोड्स, फाइब्रोड्स। ठीक है, या फिर सर्वाइकल कैंसर। आया आपको समझ में? यूटेराइन फाइब्रोड्स या फिर सर्वाइकल कैंसर, यूट्रस में कोई ट्यूमर, गांठें वाटे बन गई। ठीक है, या फिर आपको कोई सर्विक्स में कैंसर हो गया, तो उस कंडीशन के अंदर आप क्या हो सकता है, क्या हो सकता है आपको, सेकेंडरी सेकेंडरी पैथोलॉजिकल एमनोरिया देखने को मिल सकता है। किसका, ये ट्रू का है। आया आपको समझ में? क्लियर है सभी? हाँ, ये लास्ट आपका एक क्या हो सकता है, पीआईडी, पेल्विक इंफ्लामेटरी डिजीज। क्लियर हुआ? पेल्विक इंफ्लामेटरी डिजीज के कारण भी आपको क्या हो सकता है, सेकेंडरी ट्रू पैथोलॉजिकल एमनोरिया देखने को मिल सकता है। क्लियर है? तो अपन ने पढ़ा किसके बारे में आज, एमनोरिया के बारे में, जिसमें अपन ने बताया दो प्रकार से होगा, कौन कौन सा, प्राइमरी पहला होगा फिजियोलॉजिकल और सेकंड होगा पैथोलॉजिकल। अपन ने बात करी फिजियोलॉजिकल की, जो फिजियोलॉजिकल एमनोरिया होगा वो दो प्रकार से होगा, कौन कौन सा, एक तो होगा आपका कौन सा, प्राइमरी और सेकेंडरी। और अपन ने बात करी फिर पैथोलॉजिकल की, वो आपके दो प्रकार से होगा, एक तो फॉल्स एंड ट्रू। क्लियर हुआ? ट्रू भी यहाँ पर क्या थी, दो प्रकार से था, कौन कौन सा, प्राइमरी एंड सेकेंडरी। क्लियर है सभी के? हाँ, तो ये आपने क्या पढ़ लिया, अपन ने एमनोरिया के बारे में पढ़ लिया। अब आगे पढ़ते हैं डिसएमेनोरिया। जो सेकंड पढ़ेंगे अपन, वो पढ़ेंगे अपन डिसएमेनोरिया।
ये जो डिसएमेनोरिया होता है, ध्यान रखना, इसमें क्या होता है, पेनफुल मेंसेस साइकिल आएगी। क्या आएगी? पेनफुल मेंसेस साइकिल। आया आपको समझ में? मेंसेस साइकिल कैसी आएगी? पेनफुल आएगी। किसी महिला की अगर मेंसेस साइकिल आती है तो ध्यान रखना उससे क्या होगा, एब्डोमिनल पेन होगा। क्लियर है? क्या होगी इसके अंदर? पेनफुल मेंसेस साइकिल आएगी। और क्या देखने को मिलेगा इसके अंदर? एब्डोमिनल पेन। एब्डोमिनल पेन देखने को मिलेगा। आया आपको समझ में? ये जो पेन है वो क्या होगा, मूव होगा। कहां से? ये आपके जाएगा कहां पर? थाई पर। क्लियर हुआ? कहाँ जाएगी ये जो एब्डोमिनल पेन है वो आपके कहां पर जाएगा? थाई पर। उसे बोलेंगे क्या? आपके डिसएमेनोरिया। पेनफुल मेंसेस साइकिल आएगी इसके अंदर, आपके डिसएमेनोरिया के अंदर। क्लियर हुआ सभी को? अब जो अपन पढ़ते हैं, ध्यान रखना, जो डिसएमेनोरिया होगा वो भी दो प्रकार से होगा। कौन कौन सा? प्राइमरी और सेकंड होगा सेकेंडरी। प्राइमरी डिसएमेनोरिया और सेकंड होगा आपका सेकेंडरी डिसएमेनोरिया। अब देखो दोनों की चर्चा करते हैं अपन, प्राइमरी क्या होगा, सेकेंडरी क्या होगा। यहाँ देखो आगे, यहाँ पर आपका प्राइमरी और यहाँ पर आपका सेकेंडरी। हाँ, जो प्राइमरी एमनोरिया होगा इसमें क्या होगा, सीवियर पेन होगा। क्या होगा इसके अंदर? सीवियर पेन होगा। और इसके अंदर सेकेंडरी में क्या होगा, माइल्ड पेन होगा। यहाँ पर जो पेन है वो मूव होगा। आपके जो एब्डोमिनल पेन है, यहाँ पर क्या होगा, ये मूव होगा। कहाँ पर? आपके थाई तक। लेकिन यहाँ पर आपके जो एब्डोमिनल पेन है वो मूव नहीं होगा, नॉट मूव। आया आपको समझ में? वो मूव नहीं होगा। प्राइमरी सेकेंडरी में क्या डिफरेंस है, मैंने बताया, सीवियर पेन होगा, यहाँ पर माइल्ड पेन होगा। ये जो एब्डोमिनल पेन होगा यहाँ पर वो आपके थाई तक जाएगा, और यहाँ पर आपके जो एब्डोमिनल पेन होगा वो थाई तक नहीं जाएगा। आया आपको समझ में? क्लियर सभी को? हाँ जी। और देखते हैं इसके अंदर जो पेन होगा उसके लिए अपन क्या क्या साइन सिम्टम आ सकते हैं। इसके अंदर आपका आ सकता है नोजिया, वोमिटिंग, और पेशेंट क्या हो सकता है, इरिटेबल हो सकता है। ध्यान रखना, पेशेंट को नोजिया भी हो सकता है, वोमिटिंग भी हो सकता है, और पेशेंट क्या हो सकता है, इरिटेबल हो सकता है। किधर सभी को आया आपको समझ में? और अपन इसको प्राइमरी एमोनिया को रिड्यूस करने के लिए, कम करने के लिए यहाँ पर अपन मेडिसिन देते हैं, ट्रीटमेंट देते हैं। ध्यान रखना, वो ट्रीटमेंट मेडिसिन कौन सी होगी। यहाँ पर अपन क्या दे सकते हैं, इसको पेन किलर दे सकते हैं। आया आपको समझ में? कौन सी? आइबुप्रोफेन। समझ रहे हो ना? और एक देते अपन मेफेनेमिक एसिड। ये जो मेफेनेमिक एसिड होती है ये आपके डीओसी होती है, ड्रग ऑफ चॉइस होती है। किसकी? आपके प्राइमरी डिसएमेनोरिया की जो मेफेनिक एसिड होती है वो ड्रग ऑफ चॉइस हो सकती है। आया आपको समझ में? अगर इससे भी ठीक नहीं हो रहा, अगर इससे भी ठीक नहीं हो रहा तो यहाँ पर अपन दे सकते हैं, यहाँ पर अपन दे सकते हैं आपके हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी, एचआरटी थेरेपी। अपन किसको दे सकते हैं? प्राइमरी एमनोरिया के डिसएमेनोरिया के अंदर दे सकते हैं एचआरटी थेरेपी, जिसका नाम है हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी। यहाँ पर कौन से हार्मोन? वो ये आपके एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन। आया आपको समझ में? ये अपन इसको थेरेपी दे सकते हैं हार्मोन्स के लिए। आइबुप्रोफेन देंगे और मेफेनेमिक एसिड देंगे, जो इसी क्या होगी, ड्रग ऑफ चॉइस रहेगी। किसकी? प्राइमरी डिसएमेनोरिया की। क्लियर हुआ? और यहाँ पर क्या करेंगे, माइल्ड पेन होगा, एब्डोमिनल पेन यहाँ पर रोटेट नहीं होगा, मूव नहीं होगा। ठीक है? आया आपको समझ में? थाई पे मूव नहीं होगा। और ये जो सेकेंडरी एमनोरिया हो सकता है वो आपके किस किस कारण हो सकता है, कोई कैंसर हो गया किसका, सर्विक्स का, समझ रहे हो ना, कोई यूट्रस के अंदर फाइब्रोइड्स हो गई, समझ रहे हो ना। इन कंडीशन के अंदर आपकी क्या हो सकता है, आपका सेकेंडरी हो सकता है। क्लियर हुआ? अब इसका ट्रीटमेंट क्या हो सकता है, ये ट्रीटमेंट होगा इनके सिम्टम्स के अकॉर्डिंग। सिम्टम्स के अकॉर्डिंग क्या करेंगे, इनका ट्रीटमेंट करते हैं यहाँ पर। क्लियर हुआ? तो ये आपके प्राइमरी और सेकेंडरी क्या हो गए, एमेनोरिया डिसएमेनोरिया हो गए। क्लियर हुआ? आया आपको सभी को समझ में?
आगे पढ़ते हैं अपन किसके बारे में, जो अपना नेक्स्ट है उनके बारे में पढ़ते हैं। आगे पढ़ेंगे अपन थर्ड पोलीमेनोरिया, और फोर्थ पे है ओलिगोमेनोरिया। मैंने आपको बताया था पोली के अंदर क्या होगा और ओलिगो के अंदर क्या होगा। पोली में मैंने क्या बताया था आपको और ओलिगो में क्या बताया था। ओलिगो में क्या होगा, यहाँ पर आपके मेंसेस क्या होगी, मेंसेस क्या होगी यहाँ पर कम आएगी, और पोली में आपके मेंसेस ज्यादा आएंगे। ठीक है, ये मैं आपको बता दिया था। इसके बाद में आपके फिफ्थ नंबर पर हाइपर मेनोरिया और हाइपोमेनोरिया। यहाँ तक अपन ने बात कर ली थी, और इसके बाद अपन ने बात करी थी किसकी, मेटोरेजिया, और एट पे है मैनोमेटोरेजिया। क्लियर सभी के। हाँ जी, अपन ने बात करी किसके बारे में, एमनोरिया के बारे में, फिर अपने डिसएमनोरिया के बारे में बात करी, फिर अपन ने बात करी पोली एमनोरिया के बारे में, फिर ओलिगो एमनोरिया के बारे में, हाइपर एमनोरिया के बारे में, और हाइपो एमनोरिया के बारे में, और मेट्रोरेजिया के बारे में, और मेटोमेनोरेजिया के बारे में। मैंने क्या बताया था, मेट्रोरेजिया में क्या होगा, यहाँ पर आपके एक्सेसिव और इरेगुलर क्या होगी, आपके मेंस्ट्रुअल साइकिल आएगी। क्या आएगी, एक्सेसिव और मोर अमाउंट के अंदर, और इरेगुलर क्या होगी, मेंस्ट्रुअल साइकिल आएगी। क्लियर है, कितनी, 80 ml से ज्यादा, उसे क्या बोलेंगे अपन, मैनोमेट्रोरेजिया बोलेंगे। और मेट्रोरेजिया में क्या बोलेगी, यहाँ पर क्या होगी आपके, यहाँ पर होगी आपके इरेगुलर, समझ रहे हो ना, और एक्सेस क्या होगी आपकी, मेंस्ट्रुअल साइकिल आएगी यहाँ पर। ठीक है, किधर है सभी के। और मैंने हाइपो में क्या बताया था, हाइपो में और ओलिगो में क्या बताया था, आया आपको समझ में। यहाँ पर क्या होगा, जो ओलिगो में बताया था मैंने आपको, और पोली में बताया था, ध्यान रखना। ओलिगो में तो क्या होगी, मेंस्ट्रुअल साइकिल क्या होगी, कम आएगी। कितनी आ रही थी आपके, जो मेंस्ट्रुअल साइकिल आ जाएगी वो 21 डेज के अंदर आ जाएगी। आया आपको समझ में। और इसमें आपके 35 डेज के अंदर क्या आ जाएगी, मेंस्ट्रुअल साइकिल आ जाएगी। ठीक है, आया आपको समझ में। और हाइपर में क्या होगी, आपके ज्यादा अमाउंट में मेंस्ट्रुअल साइकिल आएगी, ज्यादा अमाउंट में आएगी मेंस्ट्रुअल साइकिल, और यहाँ पर आपके कम अमाउंट में मेंस्ट्रुअल साइकिल देखने को मिलेगी। तो दोस्तों आज अपना जो टॉपिक था वो था किसका, एबनॉर्मलिटी जो डिसऑर्डर ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल। क्लियर है, तो आई होप आपको सभी में आया, सभी को समझ में आया होगा। जय श्री श्याम, कंटिन्यू बने रहिए आपके जो आपके एसपीसी क्लासेज है, श्याम पैरेंट क्लासेज, उस साथ में हम यहाँ पर आपको बेहतर से बेहतर कंटेंट देने को प्रोत्साहित रहेंगे। और आप क्या करो, इनको डेली रिवीजन करो, पढ़ाई करो। थैंक यू।